मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं स्वर वर्ण से ही मात्राएं बनती हैं। तो कौन से स्वर से कौन सी मात्रा बनती है ये अभी हम सीखेंगे। अ की मात्रा सभी व्यंजन वर्णों में समाहित होती है, यानी कि उसकी मात्रा हमें अलग से लगाने की जरूरत नहीं होती है। अ क में भी होता है, तो क, ख, ग जो भी वर्ण हम पढ़ते हैं सब में अ की मात्रा उसमें समाहित होती है, तो उसकी मात्रा हम अलग से नहीं लगाते हैं। आ की मात्रा होती है ऐसी, एक डंडी एक लाइन अलग से हमें खींचनी पड़ती है अगर हम किसी भी वर्ण में आ की मात्रा लगाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे क लिखा हुआ है, अब मुझे इसमें अगर मैंने इसमें का आ की मात्रा लगा दी तो ये बन गया का, का। ई जिसे छोटी ई भी कहते हैं, इसकी मात्रा होती है इस तरफ एक डंडी और ऊपर इस तरह से एक मात्रा बनती है। तो जब भी हमें किसी भी वर्ण को की, खी, गी इस तरह से लिखना होता है तो हम उसमें छोटी ई की मात्रा प्रयोग करते हैं। तो जैसे ही हम ये मात्रा लगाते हैं ये बन गया की, ई, या फिर इसे बड़ी ई भी कहते हैं। बड़ी ई की मात्रा होती है इस तरफ। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ये हमारे बाएं तरफ शुरू होती है और ये दाएं तरफ शुरू होती है और ऊपर की मात्रा बनती है। फिर तो जब भी हम किसी भी वर्ण में अगर हम बड़ी की मात्रा लगाते हैं उसका उच्चारण हो जाता है की। तो जैसे हमने क में बड़ी की मात्रा लगाया, इसका उच्चारण हो गया की। उ की मात्रा होती है, ये छोटा उ है, इसकी मात्रा इस तरह से होती है, ये बाईं तरफ को घुमा होता है और किसी भी वर्ण के ये नीचे लगता है, ऊपर या बगल में नहीं लगाएंगे, ये हमेशा किसी भी वर्ण के नीचे लगेगा। तो जैसे यहाँ मैंने क लिखा है तो क के नीचे अगर मैं छोटी ऊ की मात्रा लगाती हूँ ये बन जाएगा कु। अब है बड़ा ऊ या फिर ऊ, इसे बड़ा ऊ भी कहते हैं। इसकी मात्रा होती है इस तरफ, ये हमारी दाईं तरफ की ओर जाता है। तो जब भी कोई भी वर्ण के नीचे अगर हम बड़ी ऊ की मात्रा लिखते हैं तो वो बन जाता है कु, कु। उसमें बड़ा ऊ का स्वर आ जाता है। हमने स्वर वर्ण में री भी पढ़ा था। री की मात्रा होती है इस तरह से, री। तो ये जब भी किसी भी वर्ण में नीचे की तरफ लगता है इस तरह से उसका उच्चारण हो जाता है क्री, क्री। ए की मात्रा होती है, ये जो छत की तरह बनी है डंडी, इसके ऊपर एक लाइन के, ए की मात्रा होती है। तो जैसे ही हम क में इस मात्रा को लगाएंगे इसका उच्चारण हो जाएगा के, ए। यहाँ पे तो एक ही डंडी लगी है, लेकिन क्योंकि ए में भी एक डंडी है और ए में एक और डंडी है तो इसकी मात्रा में दो डंडियां ऊपर की तरफ बनती हैं। तो जब भी हम किसी भी वर्ण में इन दोनों मात्राओं को लगाएंगे तो वो बन जाएगा क्या। ओ में एक डंडी भी होती है और ऊपर की तरफ इस तरह की एक मात्रा भी होती है, ये ओ की मात्रा है। तो क में अगर हम लगाते हैं ओ की मात्रा ये बन गया को, ओ का उच्चारण क में आ गया। अब है अ में एक डंडी बगल में और ऊपर की तरफ दो डंडियां बनी होती हैं, ये अ की मात्रा है। तो अगर हम क में अ की मात्रा लगा देंगे औ, कौ बन जाएगा कौ। अंग, अ के ऊपर जब बिंदी लगा देते हैं तो ये हो जाता है अंग। तो इसकी मात्रा है सिर्फ जो ऊपर की तरफ डंडी होती है उसके ऊपर एक बिंदी। तो अगर हम क में वो बिंदी लगा देते हैं
ये कहलाएगा कंग, कंग। अब है अह। इन दोनों बिंदुओं को कहते हैं विसर्ग। तो जब भी हम किसी भी वर्ण में इसे लगा देंगे, उसका उच्चारण में अह का उच्चारण आ जाता है। जैसे हम क में अगर ये बिंदी लगा दें, विसर्ग की बिंदियां, तो ये हो जाएगा कह। तो बच्चों, ये थी मात्राएं और उनका इस्तेमाल। तो अगर आप ये सीख जाएंगे तो आपको कभी भी पढ़ने और लिखने में दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद।